बाउंसर पटकी थी गेंदबाज दीपक चाहर। 3 ओवर्स के बाद लखनऊ ने 24 रन बनाए हैं, यानी लखनऊ ने अच्छी शुरुआत कर ली है। लखनऊ ने इस पिच पर 8 रन पर ओवर के हिसाब से शुरुआत कर ली है। दीपक ने 2 ओवर्स में 15 रन दिए, 13 पर राहुल और 10 रन बनाकर क्विंटन डी कॉक। भूख तो क्विंटन डी कॉक को भी है एक बड़े स्कोर की। क्विंटन डी कॉक का लीड फेज बड़ा लंबा हो गया है। एक पारी जरूर खेली थी उन्होंने, लेकिन 4 पारियों में एक पारी खेलने के लिए उनको लखनऊ ने न खरीदा है न टॉप पर बैठाया है। वो चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली उनके लिए अच्छा आगाज दें। चौथे ओवर की गेंदबाजी इस वक्त शुरू हो रही है और मुस्तफिजुर रहमान को पहली मर्तबा द फिज लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिनको लेकर बांग्लादेशी क्रिकेट में इस वक्त थोड़ा सा तनातनी चल रही है। पहला बॉल लेकर चलेंगे। 303 विकेटें ली हैं टी20 करियर में और पहली गेंद पर सिंगल दे बैठे मुस्तफिज। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने विकेटों में आती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया कवर्स में। हालांकि अपील कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिज को लग रहा है कि फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज ने जब गेंद को ड्राइव किया तो गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है। और इस वक्त आरफीन इकबाल और इनाया इकबाल कह रहे हैं कि आज धोनी ने जो खेल खेला, हम बच्चों को बड़ा मजा आया। चलिए जी, धोनी के बल्लेबाजी से बच्चों को लुत्फ आया है। और बच्चे दरअसल एज डिफाइनिंग, करियर डिफाइनिंग, जनरेशनल क्रिकेटर्स वही हैं जिनके बच्चे फैन, और बच्चे फैन थे धोनी, बच्चे फैन हैं धोनी के, बच्चे फैन थे तेंदुलकर के, बच्चे फैन थे सौरव गांगुली के, बच्चे तमाम बड़े खिलाड़ियों के फैन। अगला बॉल और इस मर्तबा बल्ला चला, लोकेश राहुल ने गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से चली गई है लॉन्ग और बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से मुस्तफिज को मौका था क्वार्टर गोल्ड का, लेकिन इस बार लग रहा है कि मुस्तफिज ने डरते हुए अपना हाथ हटा लिया। एक बार चोटिल हुए हैं, दोबारा चोट नहीं खाना चाह रहे हैं लोकेश राहुल। हम पिछली तीसरी पारी से ये देख रहे हैं कि लोकेश राहुल अपनी इनिंग में थोड़ा इम्पेटस बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम बढ़ा रहे हैं, गति बढ़ा रहे हैं एक बार। जी हाँ, और लेकिन यहाँ पर जो अभी तक की गेंदबाजी चेन्नई की तरफ से हो रही है, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि वो पेस में वेरिएशन नहीं दिखा रहे हैं। लगातार तेज गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है सभी गेंदबाजों के द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार मुस्तफिज की एक गेंद थी, इस गेंद को राहुल ने प्लेस किया 1 रन के लिए। जब तक कि इस गेंद को कवर पॉइंट रीजन में फील्ड किया जाता 30 गज के दायरे के अंदर, बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ खेला था और इस 1 रन के साथ लोकेश पहुंचे 18 पर और लखनऊ 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। दूसरी पारी में बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है पहली पारी की तुलना में। ये जितनी भी स्लो पिचेस आप देखते हैं उस पे थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि ड्यू का फैक्टर थोड़ा सा आ जाता है और ऐसे में गेंद जो है स्किड करती है और तेजी से बल्ले पर आती है। कल भी हमने यही देखा था मुल्लापुर में और यहाँ लखनऊ में भी वही कहानी है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ मुस्तफिजुर, सामने है क्विंटन डी कॉक और इस बार डी कॉक ने इस गेंद को कलाइयों का प्रयोग करते हुए खेल दिया। 1 रन दौड़कर पूरा किया, बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में गेंद को उठाया गया। 1 रन के साथ 12 पर पहुंचे क्विंटन डी कॉक और लखनऊ का स्कोर 31 बिना किसी विकेट के नुकसान के। लखनऊ सुपर जायंट्स 31 बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौथा ओवर पारी का चल रहा है। मुस्तफिजुर रहमान इस ओवर की 5वीं बॉल के साथ, सामने हैं लोकेश राहुल। ये गेंद राहुल के लिए और इस बार राहुल ने इस गेंद को खेल दिया। 1 रन दौड़ करके पूरा कर रहे हैं राहुल और इस 1 रन के साथ राहुल पहुंचे 19 पर और लखनऊ का स्कोर 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। लोकेश राहुल की समस्या दरअसल 2 तरह की है। अगर लोकेश राहुल तेज खेलते हैं तो वो पारी बड़ी नहीं कन्वर्ट कर पाते और अगर राहुल बड़ी पारी खेलते हैं तो वो पारी तेज नहीं कर पाते। ये एक दिक्कत इस खिलाड़ी में नजर आई है जो मैं मेकआउट मतलब असेसमेंट कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में देखिए तेज रन बनाए हैं बट बड़ी पारी नहीं आई है, लेकिन जब बड़ी पारी आती है स्ट्राइक रेट की समस्या हो जाता है। आखिरी बॉल और इस आखिरी बॉल पर क्विंटन डी कॉक को चकमा दिया मुस्तफिजुर रहमान ने। ऑफ स्टंप के सामने यह गेंद थी, खेला इस गेंद को पॉइंट पर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग और कोई रन नहीं। समीर रिजवी या जडेजा ने गेंद को रोका, रन नहीं बना अंतिम गेंद पर और ऐसे में 32 4 ओवर के बाद लखनऊ बिना किसी विकेट के नुकसान के। डी कॉक 12 पर और 19 पर कप्तान लोकेश राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं।
आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इकबाल स्पोर्ट्स पर। मित्रों, आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों। प्रियंका विश्वास भी हमारे साथ है, अकबर हैं, वाहिद खान है, पॉडकास्ट शॉट्स भी हैं, निशा नेगी, मोहम्मद अली ताहिर, रिमझिम टीवी अभी हमारे साथ हैं, नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सफीन डोरिया, मुकेश गुर्जर और राहुल कुमार, मुकेश बघेला, वाहिद खान, सुजीत पाल भी हमारे साथ हैं और जहीरुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम साथियों का। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथियों, इस वक्त पॉजिटिव इंटेंट के साथ शुरुआत की है लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने, लखनऊ के कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ने। नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल देश पांडे की, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन, बढ़िया पिकअप शॉट, शॉट ऑफ एंड डिलीवरी लेग स्टंप की लाइन पर और इस गेंद को राहुल ने घुमा दिया लॉन्ग लेग के इलाके में। 4 रन पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे को पड़ते हुए। राहुल पहुंचे 23 पर और लखनऊ 36 बिना किसी विकेट के नुकसान के। 36 बिना किसी विकेट के नुकसान के। और आज इस मुकाबले में क्या लखनऊ जीत पाएगा? इस शुरुआत के साथ तो लग रहा है कि चेन्नई को चैलेंज कर रहा है। 5वां ओवर इस वक्त फेंका जा रहा है। पहली गेंद 4 रन के लिए, दूसरा बॉल लेकर चले देशपांडे। इस बार बढ़िया गेंद थी, अच्छी वापसी लोकेश राहुल के लिए। देशपांडे के पास रफ्तार है और इस मर्तबा पिच में गेंद को दे पटक मारा उन्होंने और ऐसे में मिड विकेट की तरफ गेंद को उड़ाना चाहते थे। 142 की रफ्तार, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर टकराती हुई 36 अभी भी लखनऊ का स्कोर है। देशपांडे का ये दूसरा ओवर है। चेन्नई ने 4.2 ओवर में 33 रन बनाए थे, लेकिन चेन्नई की 2 विकेटें आउट हुई थी। लखनऊ ने 36 बनाए हैं और लखनऊ का कोई भी विकेट अभी तक वो डैमेज नहीं हुआ है, इंटैक्ट है। 10 की 10 विकेटें। तीसरी बॉल के साथ देशपांडे, लखनऊ का मैदान, लखनऊ का सामना, लोकेश राहुल टीम के कप्तान स्ट्राइक पर। ये 5वां ओवर चल रहा है। ओवर की तीसरी गेंद के साथ चले देशपांडे और इस बार लोकेश ने इस गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए। देशपांडे की ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल टॉस थी और इस फुल टॉस को मिस आउट करते हुए बल्लेबाज, हालांकि लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से आया है, यानी गेंद ने बल्ले को नहीं छुआ। लेग स्टंप की लाइन में फुल टॉस हो और भारतीय बल्लेबाज उसे मिस आउट कर दे, ये काफी गम की बात होती है उस बल्लेबाज के लिए। ये 5वां ओवर है और डिकॉक 12 रन बनाकर स्ट्राइक। ओवर की चौथी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार होते हुए देशपांडे, तुषार देशपांडे ओवर की चौथी गेंद के साथ सामने क्विंटन डिकॉक 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए देशपांडे का एंगल ओवर द विकेट, दाएं हाथ की गेंदबाजी काम आई और ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को पीछे हटकर उड़ाना चाहते थे। रफ्तार इस मर्तबा बहुत कम थी जिसकी वजह से टाइमिंग नहीं आई। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे इकबाल कि अभी तक जब तेज गेंदबाजी तीसरे चौथे ओवर के बीच में थी कि चेंज नहीं किया है पेस को, तो अब पिछली कुछ गेंदों पर चेंज ऑफ पेस देखने को मिल रहा है। शायद ये भी कोशिश रहती है तेज गेंदबाजों की, गेंद नहीं है, थोड़ा स्विंग देख लिया जाए, थोड़ा गेंद को घुमा लिया जाए। और 5वें ओवर की गेंदबाजी में इस वक्त देशपांडे, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया यॉर्कर, इस बार फॉलो किया बल्लेबाज को, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई शफल करके जगह बनाकर इनसाइड आउट मारना चाहते हैं क्विंटन, लेकिन इस मर्तबा गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में जाकर उनके जूतों के करीब गिरती हुई और ऐसे में बिल्कुल लेग स्टंप की लाइन से बहुत करीब से गेंद गुजरी। क्विंटन डिकॉक ने भी इशारा किया, वेल बॉल्ड। ओवर की आखिरी गेंद के साथ देशपांडे और इस बार डिकॉक ने इस गेंद को लिफ्ट किया, गेंद हवा में और गेंद बाउंड्री के हाथों के पार, 6 रन। डिकॉक ने मिड विकेट के ऊपर धीमी रफ्तार की शॉर्ट पिच गेंद को उड़ा दिया और ऐसे में गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी, निश्चित तौर पर धीमी रफ्तार की आप आधी पिच पर गेंद पटकेंगे तो डिकॉक तो ओपनर है, वो वेट ही कर रहे हैं और उनके लिए अच्छी सेटअप करती हुई गेंद मिड विकेट के इलाके में छक्का मारकर अपनी बाहें भी खोली हैं और डिकॉक ने इस ओवर में जो रनों की कमी थी वो भी पूरी कर ली है। 5 ओवर्स के बाद लखनऊ 43 बिना किसी विकेट के नुकसान के। क्या लखनऊ आज चेन्नई को पिप कर देगी? क्या आज इस मुकाबले में
चेन्नई की रणनीतियां नहीं चलेंगी, मामला तब तक नहीं हम कह सकते जब तक पथिराना का इंट्रोडक्शन ना हो। क्या मथीशा पथिराना को ये बल्लेबाज, लखनऊ के बल्लेबाज अदब से तहजीब से खेलते हुए पथिराना का सामना कर पाएंगे, या फिर पथिराना आएंगे और पथिराना लखनऊ को डिरेल कर जाएंगे। 43 बिना किसी विकेट के नुकसान के छठे ओवर यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर की शुरुआत होने को है और ये पहला बॉल लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं। देशपांडे का पिछला ओवर 11 के लिए गया। दीपक चाहर की आमद हो रही है और दीपक चाहर का आगमन इस चौके के साथ होता हुआ लोकेश राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को अपर कट करने के अंदाज में खेल दिया और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए दौड़ गई। पावर प्ले के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर तेजी से बढ़ रहा है, 47 हो गया है बिना किसी विकेट के नुकसान के और लोकेश राहुल 15 गेंदों में 27 पर पहुंच चुके हैं। धीमी रफ्तार की बाउंसर फायदा उठा लिया बल्लेबाज ने। जब आप धीमी रफ्तार की बाउंसर मार रहे हैं तो इतनी छोटी अपने पैरों पर ही मार दी और ये बल्लेबाज के लिए पर्याप्त वक्त समय था जिसको कि गेंद को देखा और अपने हिसाब से प्लेस किया। अगली गेंद और एक बार फिर से गेंद को लिफ्ट किया, लोकेश राहुल ने लंबा छक्का मार दिया है ऑफ स्टंप के बाहर, उसी तरह का शॉट लेकिन इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, पॉइंट और कवर पॉइंट के ऊपर से उड़ाकर गेंद को बाउंड्री के हदों के पार फेंका 6 रनों के लिए। लखनऊ 50 के पार इन अ वेरी वेरी गुड फैशन। 5.2 ओवर्स के बाद 53 रन। लखनऊ इन अ वेरी क्विक टाइम मूव्स अहेड ऑफ 50 एंड अगर आप लोकेश राहुल को ऑफ स्टंप के बाहर फीड करेंगे तो वो खाते रहेंगे। लखनऊ आर मोटरिंग अलोंग नाइसली। 53 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट।